झंडा चौक के पास जो घटना घटी थी, जो अभी वर्मा की पीट कर हत्या कर दी गई थी, उसका अभिषेक कुमार नाम के एक व्यक्ति घायल अवस्था में उनको हॉस्पिटल ले गया गया था, जहां उनको मृत पाया की तरफ गया। जा रहा था। तो जो परिजन थे वो अभी वर्मा का बॉडी लेकर वहां पे बैठ गए थे और जुलूस को रोक रहे थे, इसलिए कि न्याय मिल सके, न्याय की गुहार लगा रहे थे। तब वहां पे एसडीपीओ शामिल 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और जो धारदार हथियार वगैरह का इसके लिए प्रयोग किया गया था, उनको चाकू और तलवार से मारने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। इसमें हमारी टीम ने सीसीटीवी फुटेज का अच्छा प्रयोग किया और मात्र 3 से 4 दिन में जितनी भी 4 घटनाएं हुई, जिसमें 3 मृत्यु हुई 3 व्यक्ति की और 1 घायल हुए, इन सभी का उद्भेदन करके टोटल जोहार हजारीबाग में फैज़ अनवर आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग रामनवमी में जो घटनाएं घटी थी उस सब घटनाओं का उद्भेदन कर दिया है। और आज फाइनली जो झंडा चौक के पास जो घटना घटी थी, जो अभी वर्मा की पीट कर हत्या कर दी गई थी, उसका भी पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। इस पूरे रामनवमी में जो 143 सीसीटीवी कैमरे लगे थे वही आज काम आया और सारे सीसीटीवी कैमरा से फुटेज निकाले गए और आज के डेट में कोई भी अपराधी रामनवमी में कम से कम अपराध करके बच नहीं पाएगा। ये एक एग्जाम्पल सेट किया है हजारीबाग पुलिस ने। आपको बता दूं कि पहले भी रामनवमी में घटना हुआ करती थी, लेकिन उसमें अपराधी बच जाते थे, भीड़ में पता नहीं चलता था कि कौन हत्या करके कहाँ भाग रहा है। लेकिन इस बार जो है सीसीटीवी ने सबको कटघरे में खड़ा कर दिया है और सबकी गिरफ्तारी हो गई है। आपको बता दूं कि जो झंडा चौक पर घटना हुई थी, जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हुई थी, जिसमें 5 लोग पकड़ाए हैं, भीड़ लोग कह रहे थे कि भीड़ ने उसे मार दिया है, लेकिन पूरा मामला क्या है वो एसपी ने बताया कैसे हुआ। इस मामले में आपको बता दूं कि एकादशी का जुलूस जाने वाला था, झंडा चौक से जामा मस्जिद पार करके सरदार चौक की तरफ जा रहा था। तो जो परिजन थे वो अभी वर्मा का बॉडी लेकर वहां पे बैठ गए थे और जुलूस को रोक रहे थे, इसलिए कि न्याय मिल सके, न्याय की गुहार लगा रहे थे। तब वहां पे एसडीपीओ, एसडीओ और सभी प्रशासनिक पदाधिकारी वहां पहुंचते हैं और ये आश्वासन दिलाते हैं परिवार को कि जो भी होगा कातिल उसको न्याय दिलाया जाएगा। और आखिरकार अभी वर्मा के जो कातिल है वो भी पकड़े गए। कातिल कहाँ से हैं, कौन लोग थे, क्यों लड़ाई हुआ था, ये सारी बातें हजारीबाग के एसपी आपको बता देंगे। लेकिन आप जो भी घटनाएं हुई थी आपको बता दूं, चाहे वो सबसे पहले नवमी के दिन जो घटना हुई थी हजारीबाग में, दीपूगढ़ा में चाकू मारा गया था मुकेश सिंह नामक व्यक्ति को, उसका भी पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है, उसको भी पकड़ लिया है। उसके बाद गदोखर में जो घटना हुई थी, मुखिया के भाई की हत्या हुई थी, उसके भी आरोपी जो है उसको भी पकड़ लिया है। उसके बाद तीसरी घटना जो हुई थी जामा मस्जिद के पास, एक युवक को चाकू मार दिया गया था, उसकी मृत्यु हो गई थी, वो भी काफ़ी सोशल मीडिया में वायरल हुआ था, उसको भी पकड़ लिया गया है। और फाइनली जो अभी वर्मा झंडा चौक पे जिसकी मृत्यु हुई थी उसको भी पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। तो आप कह सकते हैं कि हजारीबाग पुलिस का 100% का रिकॉर्ड है। इस बार रामनवमी में जितने भी घटनाएं हुई सबकी त्वरित कार्रवाई करते हुए सबको जेल के पीछे भेज दिया और ये मैसेज भी दिया कि अगर त्योहारों में आप ऐसा करेंगे तो आप बच नहीं पाएंगे। क्या कुछ कार्रवाई की गई? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 29 तारीख की रात को झंडा चौक के पास अभिषेक कुमार नाम के एक व्यक्ति घायल अवस्था में उनको हॉस्पिटल ले गया था, जहां उनको मृत पाया गया। तो ये जो रामनवमी का जुलूस था उसके दौरान ये घटना हुई थी। तो इसमें हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई किया है और घटना में शामिल 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और जो धारदार हथियार वगैरह का इसके लिए प्रयोग किया गया था, उनको चाकू और तलवार से मारने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उसको जब्त किया है। इसमें ये पाया गया कि जुलूस के दौरान आपसी कुछ झड़प हुआ, बहस हुआ और उसमें जुलूस में जो कुछ लोग शामिल थे जिनके पास धारदार हथियार था, तो उन लोगों ने उन पर हमला कर दिया और कई बार उन पर वार किया गया तलवार और चाकू से, जिससे कि एक्सेसिव ब्लीडिंग के कारण उनकी मृत्यु हो गई है। तो इसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। और साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इस बार के रामनवमी जो पूरा आयोजन था, नवमी से लेकर दशमी और एकादशी और जो पूरे 3 दिन चला, तो इसमें 4 ऐसी घटनाएं रिपोर्टिंग की गई, जिसमें पहली घटना दीपूगढ़ा के रहने वाले मुकेश सिंह थे, उनको चाकू से उन पर हमला किया गया। हालांकि उनका इलाज कराया गया और मुझे लगता है वो आउट ऑफ डेंजर है। दूसरी घटना गदोखर में हुआ जो पिलावल ओपी क्षेत्र में पड़ता है, उसमें राम कुमार साव जिनकी मृत्यु हो गई। तीसरी घटना सदर थाना क्षेत्र में प्रिंस कुमार की मृत्यु हो गई और चौथा जैसे मैंने बताया ये झंडा चौक पे जो अभिषेक वर्मा की मृत्यु हुई। तो इन सभी घटनाओं को कारित करने वाले सभी आरोपियों को पकड़ लिया गया है और सभी को जेल में भेज दिया गया है। इसमें हमारी टीम ने सीसीटीवी फुटेज का अच्छा प्रयोग किया, साथ में सूचना संकलन किया और मात्र 3 से 4 दिन में जितनी भी 4 घटनाएं हुई, जिसमें 3 मृत्यु हुई 3 व्यक्ति की और 1 घायल हुए, इन सभी का उद्भेदन करके टोटल 10 आरोपी को जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है।
सर ये हत्या है या घातन हत्या? ये आपस में झड़प हुआ था, पहले से कोई ऐसी प्लानिंग करके ही दुश्मनी मारा गया? नहीं, पहले से प्लानिंग की बात इसमें नहीं आई है। आपसी झड़प हुआ और जो लोग जुलूस में थे उसमें से कुछ लोग ने इन पे आक्रमण किया। पहले से कोई षड्यंत्र है इसकी बात अभी तक नहीं आई है। आप इसमें आकर पुरानी रंजिश नहीं कह सकती। ये जो सब एक ही क्लब के थे? नहीं, ये जो अभिषेक वर्मा हैं वो क्लब से एसोसिएट, किसी क्लब से एसोसिएट नहीं थे इस तरह से, बल्कि जिस तरह से आदमी आता है और उस उत्साह और उमंग में, एक एक्साइटमेंट में ये उस क्लब के जुलूस का हिस्सा बन गए थे। ये जो अपराधी हैं इनका कोई क्लब से संबंध है? देखिए, क्लब से मेंबरशिप की बात तो अभी तक प्रूव नहीं है, बट क्लब के जुलूस में तो थे ही।